क्या हो जब प्यार, जुनून और धोखे की हदें पार कर जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं जहां एक परिवार को दौलत तो मिली, लेकिन उसके साथ आया एक ऐसा भयानक अभिशाप जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचिए, एक वसीयत जो सिर्फ जमीन जायदाद नहीं बल्कि कब्र के पार से एक बदला लेकर आए। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक मरी हुई आत्मा अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वापस लौट आए? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। मैं तुम सब के बिना नहीं रह सकती, ये शब्द हैं वनुषा के। सुनने में तो ये बहुत प्यार भरे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसे जुनून की शुरुआत है जहां प्यार और कब्जे के बीच की लाइन ही मिट जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब वसीयत से, एक ऐसा दस्तावेज जो मानिक और उसके परिवार की दुनिया में एक तूफान लेकर आता है। 5 साल एक बहुत लंबा समय होता है। मानिक के परिवार ने तो ये मान ही लिया था कि वनुषा अब इस दुनिया में नहीं है। और फिर ठीक 5 साल बाद दरवाजे पर एक वकील दस्तक देता है, जिसके हाथ में एक वसीयत है। एक ऐसी वसीयत जो उन सबकी जिंदगी को पलट कर रख देने वाली थी। वसीयत की शर्तें मतलब ऊपर से तो बड़ी सीधी साधी लगती हैं, सारी जायदाद परिवार में बराबर बांट दी गई। लेकिन इसमें एक अजीब सी शर्त भी थी। परिवार के हर सदस्य को वनुषा की कोई एक निजी चीज अपने पास रखनी होगी। और हाँ, वो वकील जो ये वसीयत लेकर आया था, मिस्टर विकराल, उसकी गर्दन की एक अजीब हरकत उसे और भी ज्यादा रहस्यमयी बना रही थी। और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। मानिक जब अपने दोस्त से इस वकील के बारे में पता करता है तो उसे जो मालूम चलता है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मिस्टर विकराल की मौत तो 5 साल पहले ही हो चुकी थी। मतलब जो वसीयत लेकर आया था वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। तो सवाल ये है कि आखिर एक भूत वसीयत लेके क्यों आया? इसका जवाब छिपा है मानिक के अतीत के एक बहुत ही भयानक राज में। सच तो ये है कि ये रिश्ता अंदर से खोखला हो चुका था। एक तरफ थी वनुषा जिसका प्यार जुनून में बदल गया था, वो दिन में 50-50 बार फोन करती थी। और दूसरी तरफ था मानिक जिसे सिर्फ वनुषा के पैसे और इस शादी से आज़ादी चाहिए थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि तलाक देने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा। और फिर मानिक ने अपने दोस्त के सामने ये सच कबूल कर ही लिया कि उसने ये शादी कभी प्यार के लिए की ही नहीं थी, सिर्फ पैसों के लिए की थी। और अब उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उसकी मौत। एक ठंडा सोचा समझा कत्ल का इरादा। तो मानिक ने वनुषा को मार डाला। लेकिन वो ये भूल गया कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वनुषा की आत्मा बदला लेने लौट आई और इसका हथियार वही शापित विरासत। वनुषा का प्लान बहुत ही शातिर था। पहला कदम एक भूत वकील ताकि किसी को शक ना हो। दूसरा, परिवार के हर सदस्य को एक निजी तोहफा। लेकिन ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि ये उसकी आत्मा को उस घर से जोड़ने का एक जरिया थी। और उन तोहफों को कबूल करके उस परिवार ने अनजाने में मौत को अपने घर में दावत दे दी थी। और इस बदले का जो सबसे दुखद पहलू है वो ये कि इसके पहले शिकार बच्चे बनते हैं। नवीन और शाइना को उनकी माँ की आत्मा एक खेल में उलझा लेती है, आंख मिचौली का खेल। उन्हें तो लगता है कि उनकी माँ वापस आ गई है, लेकिन असल में वो मौत के जाल में फंसते चले जा रहे थे। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और किरदार है, एक ऐसी लड़की जो इस परिवार को जानती तक नहीं, पर अनजाने में ही वनुषा के बदले का सबसे जरूरी हिस्सा बन जाती है। ये है ऋषि, जिसे उसी के रिश्तेदारों ने धोखा दिया और मदद के बहाने एक शापित बक्सा थमा दिया। उसे बस इतना बताया गया कि अगर ये बक्सा अपनी सही जगह नहीं पहुंचा तो ये हमेशा के लिए उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ऋषि और ये शापित बक्सा इस पूरी कहानी से कैसे जुड़े हैं? आखिर एक अनजान लड़की का मानिक के परिवार से क्या लेना देना हो सकता है? जवाब सीधा है, लेकिन काफी डरावना। वनुषा की आत्मा अपने घर में कैद है। वो खुद उस घर से बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए उसे ऋषि जैसे संदेशवाहकों की जरूरत है जो अनजाने में उसके शापित तोहफों को फैला सकें और उसके बदले का दायरा और भी बढ़ा सकें। तो अब सारे मोहरे अपनी जगह पर आ चुके हैं। कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और अब वक्त आ गया है कि मानिक अपने गुनाहों का हिसाब चुकाए। और आखिरकार वनुषा की आत्मा मानिक के सामने आ ही जाती है। वो उसे बताती है कि बच्चे मरे नहीं हैं, बल्कि अब हमेशा के लिए उसकी दुनिया में उसके साथ हैं। मानिक ने जो कुछ भी उससे छीना था
अब वो उसे कभी वापस नहीं मिल सकता। और यहीं पर वनूषा का असली मकसद सामने आता है। उसे सिर्फ बदला नहीं लेना था, उसे अपना परिवार वापस चाहिए था, भले ही इसके लिए सबको मौत की दुनिया में ही क्यों ना खींचना पड़े। ये एक मां का प्यार नहीं, एक भयानक जुनून था। और इस कहानी का अंत बेहद भयावह है। मानिक को भी मार दिया जाता है और मौत के बाद वो अपने परिवार के साथ फिर से एक हो जाता है। वनूषा का खुशहाल परिवार अब पूरा हो चुका है, लेकिन ये खुशी इस दुनिया की नहीं, मौत के साए की है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब इंसाफ के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या बदला लेना आपको भी एक राक्षस बना देता है? वनूषा एक पीड़ित थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या बदला लेने की आग में जलकर वो खुद भी वही बन गई जिससे वो नफरत करती थी? ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है।